आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी की जो एक बेहद लोकप्रिय हिंदी हॉरर कहानी पर आधारित है। ये एक ऐसी रात की दास्तान है, यकीन मानिए, जो रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस डरावने सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, चार दोस्त हैं, एक बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क, और उनका सामना होता है किसी ऐसी चीज से जो जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसी भी हॉरर कहानी की इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है ना? तो कहानी में हैं चार दोस्त, आशीष, गोलू, कुणाल और अनमोल। ये लोग एक शादी से लौट रहे थे और यूपी की एक अंधेरी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। माहौल में थोड़ी टेंशन तो थी ही, पर उन्हें क्या पता था कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रातों में से एक बनने वाली है। और तभी जोर से एक आवाज आती है। एक पक्षी, एक टिटहरी जोर से चिल्लाते हुए सीधा उनकी कार की विंडस्क्रीन से आ टकराती है। उसकी वो चीख ट्यू ट्यू उस सन्नाटे को चीर देती है और बस वहीं खत्म। ये एक बहुत बुरा शगुन था, एक इशारा कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। और बस इसी बात पर दोस्तों के बीच टेंशन शुरू हो जाती है। गोलू, जो छोटा भाई है, वो तो इस घटना से बुरी तरह डर गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि अब कुछ बुरा होगा। लेकिन आशीष, जो गाड़ी चला रहा था, वो एकदम चिढ़ गया। उसे लगा ये क्या बचपना है, और उसने गोलू को डांटकर चुप करा दिया। यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। गाड़ी अब और घने सुनसान जंगल में जा रही थी। चारों तरफ बस पेड़ और अंधेरा। और तभी उन्हें सड़क पर आगे कुछ कुछ अजीब सा बना हुआ दिखाई देता है। सोचिए, आधी रात को जंगल के बीचों बीच भला क्या हो सकता है? ये अपने आप में ही बहुत अजीब था। और वो चीज थी एक टोल बूथ। अब भला इसमें अजीब क्या है? अजीब ये था कि जब वो दिन में इसी रास्ते से गुजरे थे, तब वहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो फिर ये टोल बूथ रात के अंधेरे में जमीन से कैसे उगाया? और वो कोई नया नवेला टोल बूथ भी नहीं था, एकदम खंडहर जैसा। दीवारें टूटी हुई, कांच चटका हुआ, अंदर कोई बिजली नहीं, बस एक पुरानी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली पीली रोशनी में कोई कोई काली सी परछाई बैठी दिख रही थी। और गेट पर लिखा था टोल 13। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। आशीष, गोलू और कुणाल, तीनों को वो भूतिया टोल बूथ साफ साफ दिख रहा था। लेकिन अनमोल, जो पीछे नशे में धुत था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि ये लोग मिलकर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। मतलब एक ही कार में बैठे चार लोगों के लिए सच्चाई अलग अलग हो गई थी। आशीष ने सोचा, चलो जो भी है पैसे देके निकलते हैं। उसने 100 का नोट आगे बढ़ाया और तभी बूथ के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। पर वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। वो हाथ एकदम काला था, जैसे किसी ने कालिख पोत दी हो। और उसके नाखून लंबे, नुकीले और एकदम खून जैसे लाल। उस हाथ ने झपट्टे से नोट पकड़ा और अंदर खींच लिया। और बदले में उस हाथ ने एक छोटी सी रसीद थमा दी। उस रसीद पर कुछ बहुत ही अजीब लिखा था, आखिरी टोल भुगतान, पूर्ण यात्रा समाप्त। क्या मतलब हुआ इसका? यात्रा समाप्त? ये कोई धमकी थी या कोई चेतावनी? आशीष ने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही वो गेट के पार पहुंचे, सबने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। और जो उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। टोल बूथ था ही नहीं, वो गायब हो चुका था, हवा में। उसकी जगह सिर्फ पेड़ थे और सड़क पर पड़ा था वही 100 का नोट। ये सब एक धोखा था, एक छलावा। वो बेचारे उस टोल बूथ के शौक से बाहर भी नहीं आए थे कि उनके सामने एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। सड़क पर आगे उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो नामुमकिन था, जिसने उनके डर को 100 गुना और बढ़ा दिया। याद है ना, उन्होंने असली अनमोल को गाड़ी से उतारा था कुछ देर पहले। अब वही अनमोल कार से करीब 50 मीटर आगे सड़क के किनारे खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? वो उनसे आगे कैसे पहुंच गया? खैर, उन्होंने गाड़ी रोकी और उसे अंदर बिठा लिया। पर जैसे ही वो अंदर बैठा, कुणाल को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। ये जो अनमोल था, वो बस सिर नीचे करके चुपचाप बैठा था, एक शब्द नहीं बोल रहा था। और उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। कुणाल ने जब उसे छुआ तो उसका शरीर लाश की तरह ठंडा था। कुणाल का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि ये उनका दोस्त अनमोल नहीं है। अब कुणाल की हिम्मत जवाब दे गई। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में आशीष से कहा, भाई गाड़ी रोक दे। उसे पता था कि उनके साथ कार में कोई और है, कोई ऐसी चीज जो उनका दोस्त होने का नाटक कर रही है।
और अब सच का सामना करने का वक्त आ गया था। कुणाल ने कुछ बोला नहीं, बस कांपते हुए हाथ से पीछे देखने वाले शीशे की तरफ इशारा किया। बस यही वो पल था जब सारा राज खुलने वाला था। आखिर उस शीशे में ऐसा क्या दिखा उन्हें? उस शीशे में अनमोल की शक्ल नहीं थी। उसकी जगह एक काला धुएं जैसा साया बैठा था। वो कोई इंसान नहीं था, बस एक परछाई, जिसकी सिक्के के बराबर 2 चांदी की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ये देखकर तो आशीष और कुणाल की जैसे जान ही निकल गई। तभी आशीष के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि उसने कभी एक YouTube वीडियो में छलावे के बारे में देखा था। छलावा एक ऐसा साया होता है जो किसी का भी रूप ले सकता है। वो सीधा सीधा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर किसी ने उसकी कोई चीज ले ली तो वो उस चीज के सहारे उसके साथ चिपक जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही आशीष ये सोच रहा था, ठीक उसी वक्त झाड़ियों में से असली वाला अनमोल लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। अब सब कुछ साफ था, पानी की तरह साफ, कि कार में जो बैठा है वो एक छलावा है। और सबसे खौफनाक बात, वो छलावा अब गोलू के ठीक बगल में बैठा था, अकेला। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। वो उस छलावे से किसी चीज के जरिए बंधे हुए थे और उनकी जान खतरे में थी। अब यहां से शुरू होती है जान बचाने की भागदौड़। उनके दिमाग में फौरन आया वो रसीद, वो टोल बूथ वाली रसीद, वही वो चीज है जिसने इस छलावे को उनसे जोड़ा है। और अगर इस बला से छुटकारा पाना है तो उस रसीद को जलाना होगा। बस एक ही रास्ता था। अब उन्हें चाहिए थी आग। तभी उनकी नजर पड़ी दूर उसी टोल बूथ के खंडहर पर, जहां अब भी वो अकेली लालटेन जल रही थी। बस वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और फिर वो चारों अपनी जान बचाने के लिए उस लालटेन की तरफ भागे, और उनके पीछे भाग रहा था वो छलावा अपने असली भयानक रूप में। ये आखिरी मौका था। आशीष डर के मारे जैसे जम ही गया था। तभी उसके भाई गोलू ने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा और वो होश में आया। आशीष ने बिना एक पल गवाए वो रसीद निकाली और उसे लालटेन की आग में झोंक दिया। जैसे ही रसीद ने आग पकड़ी, वो काली परछाई एक पटाखे की तरह जोर से फटी और फिर घना स्याह अंधेरा। कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो चारों अपनी कार में थे, एकदम सही सलामत। तो सवाल ये उठता है कि वो जो कुछ भी रात में हुआ, क्या वो सच था या फिर बस एक डरावना सपना? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और हो सकता है कुछ राज ही रहें तो अच्छा है।